गुलाब की कटिंग कैसे करनी है, कटिंग के बाद कौन सा खाद देना है, अप्रैल के महीने में कैसे केयर करें ताकि बहुत सारी फ्लावरिंग ले पाएँ, ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। और आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज है गुलाब को लेकर के सभी को इसमें मैं इंक्लूड करने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, दोबारा गुलाब पर कैसे फ्लावरिंग लेनी है ये भी इस वीडियो में आप जान पाएंगे। टिप नंबर 1 ये है कि गुलाब पर बहुत सारे फूल एक साथ जब गमले में खिल जाते हैं तो दोबारा फूल लेने के लिए आपको बहुत अच्छे से पौधे को फर्टिलाइज करना पड़ता है। गुलाब के पौधे को कम से कम आप 7 दिनों पर एक बार फर्टिलाइज कीजिए। ये वो पौधा है जो जितना आप अच्छा बढ़िया फर्टिलाइज़र देंगे ये अच्छे से चलता रहेगा। दूसरी टिप ये है कि जब फूल पुराने होने लगते हैं इसके फ्लावर्स तो इस तरीके से ड्रूपी होने लगते हैं, फैलने लगते हैं, पंखुड़ियाँ गिरने लगती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में दोबारा फूलों को लेने के लिए, दोबारा रेडी करने के लिए जितने भी फेडेड फ्लावर्स हैं उनको कट कर दीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से नीचे स्टेम के पास से जब आप इसे कट करेंगे तो एक तो आप पौधे की एनर्जी भी बचा रहे हैं और दूसरे फूलों को खिलने के लिए एनकरेजमेंट भी मिलती है। अच्छे से अपने पौधे को चारों तरफ से रोटेट करके ज़रूर देखा करें, खासकर गुलाब को। गुलाब एक ऐसा पौधा है जो एक बार यदि आप सीख गए इसकी केयर करना तो ये आपके गार्डन से कभी भी जाने वाला नहीं है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, जब कभी भी आप इसको कट करते हैं तो और पौधों की तरह वहीं से नई ब्रांच नहीं निकलती है, लेकिन जस्ट उस स्टेम के नीचे से या उसके आसपास से बहुत सारी न्यू स्टेम्स निकलती हैं। देखिए जैसे इसको मैंने कट किया था तो यहाँ से नीचे से नई नई स्टेम्स आ रही हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ से हम कट करेंगे वो वाली डंडी सूख जाए। इसको हालांकि बहुत 100% तो नहीं इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, लेकिन कट करने के बाद आपको एक अच्छे से फर्टिलाइज़र से स्प्रे करना है जो वीडियो में आगे बताऊंगी। तो गुलाब जब हम कट करते हैं, कटिंग के बाद नई स्टेम्स नीचे से आती हैं, उसके नीचे से जहाँ से आपने कट किया है। और एक चीज़ है कि गुलाब में प्रूनिंग हमेशा फ्लावरिंग होने के बाद ही करनी चाहिए। यानी कि एक बार फूल खिल गया, जैसा मैंने आपको बताया कि फूल इस तरीके से ड्रूपी हो रहे हैं, गिर रहे हैं, मतलब अब ये पुराने हो गए हैं, तो एनर्जी बचाने के लिए आप इन्हें कट कर दीजिए। अब तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है कि जब कभी भी आप कट कीजिए, कटिंग के बाद इस पर या तो एप्सम सॉल्ट का छिड़काव कीजिए, एनपीके का भी छिड़काव कर सकते हैं। बस 1 चम्मच लेना है और आधे लीटर या 1 लीटर पानी में डालना है, बहुत अच्छे से स्प्रे कर देना है। आप सुबह में भी स्प्रे कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। इससे बहुत हद तक जो इसकी डंडी जो सूख जाती है उससे बचाव हो जाता है और नई स्टेम्स जल्दी निकल करके आ जाती हैं। गुलाब के पौधे पर जब कभी भी आप स्प्रे कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखिए कि जो फूल खिलने वाले हैं उन पर स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। जब कभी कटिंग के बाद आप स्प्रे करेंगे ऊपर से तो 3 से 4 दिनों में आप देखेंगे कि न्यू बेसल शूट्स और साथ में इस तरीके से नई कलियां आने लगी हैं और पौधा बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा हरा भरा हो गया है। तो गुलाब पर स्प्रे करने का इफ़ेक्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। 7 दिनों पर एक बार आप ज़रूर ऐसा करें। अब चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि खाद कौन सी देनी है। मैं 4-5 खाद इस वीडियो में आपको बता देती हूँ, इन सब में से कोई भी आप दे सकते हैं। जैसे आप ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं, जैविक खाद के रूप में यदि ड्राई फॉर्म में आप देना चाहते हैं तो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली, ये तीनों ही गुलाब के लिए बेहतरीन खाद होता है। 1 चम्मच भर के दीजिए यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है और 7 दिनों पे रिपीट कीजिए। जैसे मान लीजिए आज नीम खली 1 चम्मच दे दिया तो नीम खली के साथ आप वर्मी कंपोस्ट मिला करके दे दीजिए। फिर 7 दिनों के बाद आप कोई और खाद चेंज करके दे सकते हैं, जैसे काउडंग मैन्योर दे सकते हैं, और यदि वो आपके पास नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट और नीम खली बेहतरीन खाद होता है। अब कुछ सस्ती खाद है जो मैं बता देती हूँ, जिसको यदि आप देते हैं तो रिजल्ट आपको सभी आप कह सकते हैं महंगे खाद से जो रिजल्ट मिलेगा उसके पहले ही आप रिजल्ट ले लेंगे। मात्र 10 रुपये में आपके गुलाब का पौधा फूलों से भर जाएगा। आपको क्या करना है, आपको लेना है काऊ डंग केक, यानी कि इस तरीके का उपला, कंडा, जिस भी नाम से आप जानते हैं, और इसके साथ लेना है ये केले के छिलके।
और इनको रात भर पानी में भिगो करके रखना है। एक कंडे को आप 2 से 3 लीटर पानी में भिगो दीजिए और उसमें कुछ केले के छिलके डाल दीजिए। इसे सोक होने दीजिए, यानी कि इसको अच्छे से पानी का कलर चेंज होने दीजिए। और ये जो पानी बन के तैयार हो रहा है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट से युक्त है। इसमें वो सारे मिनरल्स हैं जो आपके पौधे को चाहिए, खासकर गुलाब को। गुलाब के लिए जैविक खाद हमेशा अच्छा होता है। देखिए, इस तरीके से केले के छिलके 4 से 5 आप डाल सकते हैं। अगले दिन पानी का कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा और यदि 10 से 12 इंच का कंटेनर है तो 1 ग्लास भर के डालिए। आप चाहे तो कंडे में पानी डाल करके रहने दीजिए, 5 से 7 दिनों के बाद फिर से रिपीट कर दीजिए, या फिर सारा पानी यूज़ कर लीजिए और कंडे जो हैं उसे निकाल कर वापस रख लीजिए। 7 दिनों के बाद फिर से इस्तेमाल कीजिए। जो केले के छिलके और उपले का पानी है ये इतना इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है गुलाब पर कि इससे पत्तियां जो पीली हो रही थी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। गुलाब की और भी जितनी भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं ये 10 रुपीज़ में ही आप सॉल्व कर सकते हैं। गुलाब के पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, खासकर अप्रैल की गर्मी में। जून की जो गर्मी होती है वो उसमें आप 2 से 3 घंटे ही गुलाब को बाहर रखिए, बाकी ग्रीन नेट के नीचे रखिए या किसी शेड के नीचे रखिए। लेकिन अभी आप प्रॉपर सन में रखिए। यदि आप गुलाब को रिपॉट करना चाहते हैं या फिर आप गमला चेंज करना चाहते हैं तो अभी मार्च ख़त्म होने के पहले आप कर सकते हैं। गुलाब को हमेशा थोड़ा डीप कंटेनर में लगाइए और पानी डेली दीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भी कोई क्वेरी आपकी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। गुलाब के पौधे पर यदि किसी फंगस का अटैक है तो नीम ऑयल का स्प्रे हर एक 7 डेज़ पर आप ज़रूर कीजिए। कभी कभी जब आप फूलों को इसमें लगे छोड़ देते हैं तब भी फंगस क्रिएट होता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें।